everyone, welcome back. Hopefully you have watched the part 1 of cyanobacteria जहाँ पे हमने ये सारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को कवर किया था. cyanobacteria के बारे में बहुत सारी ज़रूरी बातें की थी और ये जो आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस MCQs मिल सकते हैं. ऐसे नहीं, सारे पॉइंट्स हमारी बुक के अंदर मेंशन है. आज हम स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया को कवर करेंगे, जहाँ पे शुरू करते हैं. एक्चुअली यहाँ पे आप दो डायग्राम्स देख रहे हो, एक ये और ये. तो आई थिंक वील जस्ट फोकस ऑन दिस वन. ओके, तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि साइनोबैक्टीरिया इज़ फाउंड इन बोथ. इंडिविजुअली भी आपको मिल सकता है और इन कम्युनिटीज़ भी आपको मिल सकता है. साइनोबैक्टीरिया की रो के अंदर लीनियर कम्युनिटीज़ बनी हुई होती है जिनका नाम होता है ट्राइकोम. तो आप ये जो एक देख रहे हो, दिस इज़ अ ट्राइकोम. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द ट्राइकोम. इसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे एल्गा की जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको सीनोबियम कहा जाता है. वॉलवॉक्स भी एक ग्रीन एल्गा की कम्युनिटी का नाम है. और भी इस तरीके से आप आगे बैक्टीरिया की कम्युनिटी के बारे में पढ़ोगे, बायोफिल्म जिन्हें कहा जाता है. ठीक है, व्हेन सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, दे हैव एसोसिएशन विद ईच अदर, तो वो एक कम्युनिटी बना के रखते हैं. ठीक है, और एक दूसरे को मदद करते हैं. फॉर एग्जांपल फूड के अंदर हो गया, या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प हो गई. ठीक है, आप जब किंगडम एनिमलिया पढ़ोगे तो किंगडम एनिमलिया के अंदर एक फाइलम होता है हमारे पास, जिसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स पाए ही कम्युनिटी के अंदर जाते हैं. ठीक है, आप नाइडेरियंस का एग्जांपल ले लो. नाइडेरियंस जो हैं, सारे नहीं बट बहुत सारे नाइडेरियंस इन कम्युनिटीज़ के अंदर रहते हैं. ठीक है, जो हमारे पास देखो दो तरीके के नाइडेरियंस होता है. एक जिनका हेड ऊपर होता है और टेंटिकल्स डाउनवर्ड होता है, जैसे कि जेलीफिश हो गई. और एक उनके ऑपोजिट होता है हाइड्रा वगैरह, जिनका टेंटिकल्स ऊपर होता है एंड हेड नीचे होता है. खैर, तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये एग्जांपल्स हैं अपना नाइजीरिया के अंदर मेड्यूसा एक ग्रुप होता है जिसके ऑर्गेनिजम्स मोटाइल वगैरह होते हैं. तो ये क्या होता है, एसोसिएशन में रहता है. ठीक है, तो मेड्यूसा और हमारे पास और कुछ एक दूसरा वाला जो ग्रुप होता है, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन ये लोग आपस में रहते हैं, तो इन्हें ज़ोइड्स कहा जाता है. तो इनकी कम्युनिटी को जो ऑर्गेनिजम्स उस कम्युनिटी में रहते हैं उन्हें ज़ोइड्स कहा जाता है. ज़ोइड का मतलब बेसिकली एनिमल होता है. खैर, तो ये मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए, जितनी भी बातें बताई, वो बेसिकली यही समझाने के लिए बताएं कि एनिमल्स इस तरीके से एसोसिएशन में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन का भी एग्जाम्पल ले लो, तो ह्यूमन भी वैसे तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ह्यूमन बींग्स कि मुझे वो खाना देगा या वो, नॉट इन द सेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है ह्यूमन बींग्स के दरम्यान में. लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो वैसा नहीं है कि, लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल सोशलिज़म की, तो उस तरीके से भी एसोसिएशन है लिविंग बींग्स के दरम्यान में, जिन्हें आप बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी है उसे सोसाइटी का नाम दिया जाता है. खैर, तो ये इसी तरीके से होता है, समझ लीजिए इनकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं. तो ट्राइकोम इसी तरीके से इनका एक एसोसिएशन होता है. अब हम एक ट्राइकोम का स्ट्रक्चर देखेंगे. ट्राइकोम के अंदर कौन कौन से तरीके के सेल्स होते हैं. बेसिकली ट्राइकोम के अराउंड इस तरीके से एक शीट बनी हुई होती है. ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जिसके अंदर बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. ये साइनोबैक्टीरिया 1 है, ये साइनोबैक्टीरिया 2 है, इस तरीके से. ठीक है, तो ये डिफरेंट सेल्स हैं. अब ये जो आप सेल्स देख रहे हो, राउंड सेल्स, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, इन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव सेल्स. ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स हमारे पास वो सेल्स हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं दूसरे सेल्स को अपने, और इनका काम बेसिकली सरवाइव करना होता है, फूड बनाना होता है. और ये लोग डिवाइड होकर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनाते हैं. ठीक है,
अब क्योंकि ये जो ट्राइकोम का एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये लिया है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, समझ लीजिए ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की कम्युनिटी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड करके, ये लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है, कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद ये लोग डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। ये जो आप सेल्स देख रहे हो ये हेट्रोसिस्ट हैं, ठीक है। डिटेल में देखेंगे, अभी तो हमने बस शुरू किया है। तो ये जो हेट्रोसिस्ट है इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्स करना। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं कि हर सेल जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, नहीं। अब नाइट्रोजन फिक्स कैसे होती है, कहाँ पे होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, नाइट्रोजन कौन कैसे फिक्स होती है। खैर, तो ये जो आप सेल देख रहे हो ये हेट्रोसिस्ट है, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है क्योंकि इनके पास एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनेस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। उस तरीके से ये भी एक नाइट्रोजन, ये भी एक वेजिटेटिव सेल है। और यहाँ पे ये वाला जो आप सेल देख रहे हो इसे अलग कलर के अंदर प्रेजेंट करता है, ये सेल है हमारे पास। समझ लीजिए आपने देखा होगा बैक्टीरिया के पास क्या होता है, जब कोई हार्श कंडीशन आ जाती है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, खुद तो ऑफकोर्स उस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं, लेकिन पीछे ये लोग अपना जैसे जनरेशन्स कायम रखने के लिए, अपनी नस्ल को कायम रखने के लिए ये लोग इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं और वो स्पोर जो होते हैं वो उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और फिर जब उन्हें एक सही टेम्परेचर, एक सही जगह मिलती है, तो वो स्पोर्स जो है वो, समझ लीजिए जैसे एक सीड जर्मिनेट करता है एक नए प्लांट के अंदर, वैसे ही वो स्पोर्स में से एक नया बैक्टीरिया बनता है। तो ये एक वो सेल है जिन्हें कहा जाता है अकाइनेट्स, और इन अकाइनेट्स का काम होता है स्पोर्स बनाना। ये होता है स्पोर फॉर्मिंग सेल्स, इनके पास बहुत सारा खाना होता है, ठीक है। समझ लीजिए कि रेस्टिंग स्पोर्स होता है, बेसिकली खुद रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, इनके पास बहुत सारा अपना फूड होता है और इनसे एक नया फिलामेंट, पूरा का पूरा एक नया फिलामेंट जर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा। और ये जो आप बाहर देख रहे हो ये कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये बेसिकली एक म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई म्यूसिलेजिनस शीथ है, ठीक है, ताकि इनको प्रोटेक्शन भी मिले और इनके दरमियान में एक कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी हो। ठीक हो गया। अब मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बतानी है हर एक सेल के बारे में। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे वेजिटेटिव सेल्स। आ गया यहाँ पे हेट्रोसिस्ट आ गए, यहाँ पे अकाइनेट्स आ गए। स्ट्रक्चर आपको अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चले, तो वेजिटेटिव सेल हमारे पास, मैंने बोला कि बनाते हैं क्या, चले यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स बेसिकली डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म हेट्रोसिस्ट, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स के अंदर बहुत सारा फूड फॉर्मेशन होता है और ये लोग फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो इनके अंदर साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों फोटोसिंथेसिस होता है इनके पास, इसीलिए फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होता है, ठीक है। जबकि जो हेट्रोसिस्ट होता है इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्स करना, नाइट्रोजन फिक्स करना। इनके पास एंजाइम होता है नाइट्रोजनेस, ठीक है, तभी ही ये वो सेल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। वेजिटेटिव सेल्स नहीं कर सकते बिकॉज इनके पास नाइट्रोजनेस नहीं होता। विद दैट दिस समथिंग मोर स्पेशल अबाउट हेट्रोसिस्ट कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है। क्यों? बिकॉज इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होती है, नॉन साइक्लिक नहीं होती। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको ऑक्सीजन से दूरी बना के रखनी है। दे डोंट लाइक ऑक्सीजन। वाई? क्योंकि अगर ऑक्सीजन एंटर हो गई एक बार हेट्रोसिस्ट के अंदर तो इनका ये जो एंजाइम आप देख रहे हो प्यारा सा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज और काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, आप सोचते हुए अच्छा इन्वायरमेंट में से अगर कोई ऑक्सीजन आ गई तो रेस्पिरेशन वगैरह के लिए, तो क्या होता है उसके लिए कि इनकी वॉल बहुत थिक होती है। इनसे हैव लाइक वेरी थिक वॉल, इनकी वॉल बहुत थिक होती है। इनके पास कोई भी न्यूक्लियोइड नहीं होता, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हेट्रोसिस्ट डिवाइड करके हेट्रोसिस्ट बना ले, नहीं। हेट्रोसिस्ट हमेशा वेजिटेटिव सेल्स ही बनाएंगे क्योंकि हेट्रोसिस्ट के पास कोई अपना खुद का न्यूक्लियोइड, कोई अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड नहीं है, अपना खुद का डीएनए नहीं होता,
ठीक है। इनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना बस, थोड़ा बहुत अपने लिए फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं ये लोग फोटोसिस्टम 1 के ज़रिए। अच्छा, हमें पता है कि जो फोटोसिस्टम 1 होता है वो क्या करता है, वो साइक्लिक फोटोसिंथेसिस करता है सिर्फ। और इस साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर क्योंकि वाटर नहीं होता, अगर आपने बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर थोड़ा पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। खैर, नहीं भी पढ़ा तो सुन लो कि साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। उसके बाद जो साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होता है, एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, ऊपर से इसमें NADPH फॉर्मेशन नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ ATP बनता है। तो एक तो इसके अंदर जो ATP बनता है उसका क्या काम है, जो ATP बन रहा है वो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो एनर्जी मिलती है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है ये, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए, और जो ATP है वो इसका खुद ही बेचारा बनाता है ये। उसके बाद आते हैं हम लोग अकाइनेट्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करने। अकाइनेट्स बेसिकली क्या होता है, जब अकाइनेट्स भी वेजिटेटिव सेल्स बनाते हैं। तो अब देख लो, वेजिटेटिव सेल्स हैं तो सीधे साधे, लेकिन एक्चुअली काम ही इनका है। वेजिटेटिव सेल्स ही क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर्स बनाते हैं, जिन्हें अकाइनेट्स कहा जाता है। अकाइनेट्स हैं हमारे पास रेस्टिंग स्पोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है। जैसे सीड के अंदर क्या होता है, बहुत सारा फूड स्टोर्ड होता है, वैसे इनके पास भी फूड स्टोर्ड होता है। जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई, खुद ये बेचारा पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल्स ख़त्म हो गए सब कुछ, लेकिन सही वक्त मिलते ही ये अकाइनेट जो है वो एक नया फिलामेंट बनाएगा। नए हमारे पास ये कम्युनिटी ट्राइकोम पूरी बना सकता है एक स्पून, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत बेसिक बातें थी और मैंने हर बोर्ड को कवर करने की कोशिश की है। अभी भी मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द पार्ट 2 ऑफ साइनोबैक्टीरिया, सो डू वॉच दैट। सो आई थिंक जो साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक है वो 3 वीडियोज़ के अंदर तकरीबन डिवाइड होगा। मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करना है MCQs के हवाले से, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा और कहीं से भी नहीं। मैंने हर पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। होपफुल, आई एम वेरी होपफुल कि you got something out of it। तो ये हमारे पास 3 तरीके के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स, हेट्रोसिस्ट और अकाइनेट्स। और भी अभी अगर कोई पॉइंट रहता है तो मैं उसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसे देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड रेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड